नमस्कार। मैं कुमार अनिल अनुपम आप सभी का मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, फिल्म लेखक, साहित्य एवं उपन्यास लेखक स्वागत करता हूं इस मोटिवेशनल वीडियो में, जिसमें बात होगी फ्यूचर को लेकर, बात होगी भविष्य को लेकर। सही सुन रहे हैं आप और सही पढ़ा अपने थंबनेल में भी कि क्या आपको भी भविष्य को लेकर चिंता है या आप खुद भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो में मैं उन अहम मुद्दाओं पर चर्चा करने वाला हूं जिन पर आप इस वीडियो पर देखने आए हैं, समझने आए हैं और यहां से कुछ लर्निंग लेने आए हैं। तो उन्हीं मुद्दाओं पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर हम भविष्य को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, इतना ज्यादा कि उसका जो बैड इफेक्ट है वो हमारे मानसिक तनाव को इतना ना बड़ा कर देता है कि दिन प्रतिदिन एज वेल एज डे हम क्या करते हैं, उसी के बारे में सोचते हुए चले जाते हैं कि हम सफल होंगे तो कब होंगे, हम क्या करें, कौन सा शॉर्टकट तरीका अपनाएं कि सफल हो जाए। लेकिन कभी पीछे मुड़कर उन मुद्दा पे चर्चा नहीं करते हैं, उन बातों को नहीं समझते हैं जो हमारे पास होती। हम देखते नहीं कि हमारे पास क्या है। हम तुलना तो कर लेते हैं, बिग बी बच्चन, हम अमिताभ बच्चन बनेंगे, हम भी करोड़पति बन के दिखाएंगे। अरे जब हम आमिर खान को देखते हैं, अरे क्या फिल्म आती है इनकी, हम भी एक्टर बन के कार्य करेंगे। जिसको देखो उसके अनुरूप बनने की प्रक्रिया, बनने की लालसा जगने लगती है। और लेकिन उसको लेकर के अगर मैं कुछ गाता फिरता हूं, कोई संगीत गीत थोड़ी सी आती है, तो कब सोचते हैं कि कब अरिजीत सिंह बन जाए। लेडीज है तो कब सोचते हैं कि लता मंगेशकर बन जाए। लेकिन ये कभी अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल बनने को लेकर उसको चिंतित हो जाते हैं और चिंता पाल लेते हैं। जबकि कभी उस पे मैं हमेशा से कहता हूं, चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन। और चिंतन जब होगी तो उस पे मंथन, और उस मंथन से एक ऐसा अमृत निकलेगा जिस प्रकार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे दो चीजें निकली थी, एक अमृत और एक विष। उसी प्रकार से जब आप चिंता करेंगे तो विष ही पैदा होगा, विष। लेकिन जब आप मंथन करेंगे ना, जब उसको अपने दिमाग में खंगालेंगे, सोचेंगे कि हाँ हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हम क्या कर सकते हैं और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हां मैं जहां पे हूं, जो कर रहा हूं, मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। और जिंदगी में सफल लोगों का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा है कि वो अब कभी भी अपने मंजिल को लेकर के ना कभी हताश हुए ना कभी दुखी हुए। हताश हो जाए तभी निराशा ही मिलेगी, और हतोत्साहित हो जाए, खुशी मग्न हो जाए, तो हो सकता है कि जिस चीज को पाने के लिए आगे बढ़े थे वो हमें प्राप्त ही ना हो। तो समय यही कहता है कि समय के साथ तत्परता बनाए हुए, समय के संलग्न इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर समय के साथ हम अपने पैरों को अपने मंजिल के तरफ अग्रसर रखते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, जो आपके पास आज छोटा छोटा चीज है ना, वो आगे कभी निकल के आएगा। एक कवि है नीलोत्पल मीणा, मैं कल उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि मोटिवेटर वह नहीं है जो बड़े बड़े चीजों को आपके सामने रखे। मोटिवेटर वास्तविक रूप से वह है जो आपके जीवन के निज पहलुओं को आपके समक्ष रखे, उस पे गहराई के साथ आपको कुछ नई शिक्षा, नई ऊर्जा का आप में समावेश कराए। वही वास्तविक मोटिवेटर है, वही वास्तविक प्रेरक है। नहीं तो मुगलिया आजम, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे बड़े बड़े तानाशाहियों के नाम से और बड़े बड़े विदेशी व्यक्तियों के नाम पे आपको मोटिवेट कर सकता है। लेकिन एक बात बताइए, उनके जिंदगी का आयाम कुछ अलग था
और आपके जिंदगी का आयाम कुछ अलग है, तो मोटिवेट कैसे कर सकता है? दोस्तों, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ, मैं केवल सलाह के तौर पे आपको कह सकता हूं कि मोटिवेट होना एक अपने में ऊर्जा पैदा करने की बराबर है। अगर उस ऊर्जा को हम निश्चित मायने में सही रूप में सही तरीके से लगाते चले जाएंगे तो यकीनन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो भविष्य को लेकर चिंतित होने से बेहतर है कि वर्तमान में जिएं और वर्तमान में कार्य करें, क्योंकि परिस्थिति आपके बस की बात नहीं। हमेशा मैं कहता हूं, खुदा परिस्थिति देता है, जबकि खुद पता करना होता है, खुद चलना होता है कि परिस्थितियों से बाहर कैसे निकले, इन परिस्थितियों को, बेड़ियों को तोड़े तो तोड़े कैसे। तो यह उपाय आपको अपने अंदर निहित करनी पड़ेगी और तब जाकर के आप सफल होंगे, क्योंकि भविष्य उज्जवल तभी होगा जब संघर्ष बड़ा होगा। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, संघर्ष जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी बड़ी होगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी बड़ी होगी। क्योंकि अगर आपको, आप ही बताइए कि अगर आपको बिहार से उत्तर प्रदेश जाना हो तो कितने पल लगेंगे? कुछ घंटे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आपको बिहार से आपको नेपाल जाना है, बिहार से आपको सऊदी अरबिया जाना है, तो आप बताइए कितने समय लगेगा? तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा तो संघर्षशील खुद को बनाना पड़ेगा ना, और उस तरह का माइंडसेट तैयार भी तो करना पड़ेगा ना, तब जाके सफलता मिलेगी। भविष्य को लेकर चिंतित मत होइए, जो आपके पास है उसी के तौर पे कार्य करते रहिए, क्योंकि जब आप उसके तौर पे कार्य करते रहेंगे तो आप बेहतर कर जाएंगे। तो इसी चीज को दिल में बैठाइए और दिलो दिमाग से सोचिए कि चिंता नहीं करनी है, हमें मंथन करना है और मंथन से अमृत पैदा करना है, जो हमारे जीवन के लिए एक अनमोल अमृत साबित होगी। और यह अनमोल अमृत एक दिन हमें हमारी कामयाबी जरूर दिलाएगी। तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा और केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक और चीज आपको इसमें जोड़ता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध से एक ऋषि झील के, नदी के किनारे एक प्रश्न कर बैठे। प्रश्न यह था कि स्वामी, आप इतना ज्ञान का अर्घ पूरे दुनिया में फैलाते हैं, लेकिन आप आस्था में विश्वास नहीं रखते। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कौन कहता है कि मैं आस्था में विश्वास नहीं करता हूं? मैं आस्था में विश्वास करता हूं, किंतु उस पर जिसने मुझे बनाया। तो महात्मा बुद्ध ने आगे प्रश्न जारी रखते हुए ऋषिवर से पूछे कि एक बात बताइए ऋषिवर, अगर इस झील को किसी व्यक्ति को पार करना है तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऋषिवर अपने मुखवाणी से हंसते हुए बोले, क्या करना चाहिए? पहला चीज कि वह पानी की गहराई कम हो तो चल के जा सकता है, या फिर तैर के जा सकता है, और या फिर नाव की सहायता से जा सकता। ऋषिवर बोले कि अगर उसमें उसकी इच्छा तीनों में से कुछ नहीं हो और वो सोच रहा हो कि मैं बैठे बैठे अपने आप नदी के पार चला जाऊंगा, तो ऋषिवर बोले कि कैसी बात कर रहे हैं, वो बिरला पागल ही होगा जो ऐसा सोचेगा कि बैठे बैठे पार हो जाएंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध बोले यही तो वास्तविकता है। इंसान सोचता है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, करता कुछ नहीं और चिंतित होता है बनने को लेकर, जो सोच रहा है, जो अपने ख्यालात जो उसने बदले हैं। ख्याली पुलाव पकाता है, ख्यालात नहीं बदलता है। तब ऋषिवर को समझ में आया। तो इसी तरह का बात मैं कह रहा हूं कि जो वर्तमान में है उसमें कार्य कीजिए, बेहतर कीजिए, भविष्य की चिंता ना कीजिए। वर्तमान में कार्य करते जाइएगा तो एक दिन एक एक सोपान, 2 सोपान, 3 सोपान, 4 सोपान चढ़ते जाइएगा तो एक दिन छत पर भी पहुंचिएगा, जो छत आपकी मंजिल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।